हे हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू सिटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का सिटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आपने भी जीआईसी प्रीलिम्स लेक्चरर क्वालिफाई किया है तो मेंस का आवेदन आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। तो मेंस का आवेदन आपका आज से शुरू है। लास्ट डेट है आपका 12 अगस्त। आयोग में हार्ड कॉपी आपको भेजना है या जमा करना है 19 अगस्त, और जो कि एग्ज़ाम डेट आपका 30 अगस्त पहले से ही निर्धारित किया गया है। तो इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करके दिखाएंगे नहीं, पूरा प्रोसीजर गाइडलाइन दिखाएंगे। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं, फीस पेमेंट कैसे करने हैं, फाइनल सबमिट एंड प्रिंट आउट, उसके बाद हार्ड कॉपी निकाल के आपको कैसे क्या भेजना है, सब कुछ बताएंगे। इसको सिर्फ प्री क्वालिफाइड उम्मीदवार ही भर पाएंगे और हार्ड कॉपी भेजना अनिवार्य है। अगर आप हार्ड कॉपी नहीं भेजते आयोग को तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें, आज से ही भरना स्टार्ट हो गया है तो आप आज या कल तक में भर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, बताते हैं क्या क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको, अगर आपने प्री क्वालिफाई किया है तो आपको वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट है uppsc.up.nic.in। आपको OTR के थ्रू आपको लॉगिन करना है। पहले आपको गाइडलाइन दिखा देते हैं, उसके बाद सब बताते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा आप। ये आपका नोटिस जारी किया गया है। नोटिस टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया। व्हाट्सअप चैनल भी 29 जुलाई का नोटिस है। सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट टेलीग्राम व्हाट्सअप पे हम दे देते हैं। तो पहले नोटिस को पढ़ लेते हैं। एक एक बात आराम से समझिएगा, ज़रा सा भी गलती होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, चूक जाएंगे। क्योंकि कई बार एलटी वाले, कई बच्चों के साथ एलटी में हुआ है। तो आप आराम से देखिएगा। मुश्किल से 8-10 मिनट का वीडियो होगा, आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। फिर एक वीडियो डायरेक्ट ऑनलाइन प्रोसेस करके भी दिखा देंगे। तो दिया गया विज्ञापन दिया गया 12/8/2025 के अंतर्गत विज्ञप्ति प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु विषयवार अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र एवं हिंदी सफल घोषित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29/7/2026 से उपलब्ध है, यानी आज से स्टार्ट हो गया है। आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर फिल ऑनलाइन डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा होगा। आप यहाँ पे जाके क्लिक करने के पश्चात क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट आता है। जब क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट आएगा तो उसके बाद आपका OTR नंबर मांगेगा। OTR नंबर पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर OTR डाल के ऑथेंटिकेट कर दीजिएगा। ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण के पश्चात स्क्रीन पर एप्लीकेशन डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपने जितने भी फॉर्म अब तक लोक सेवा आयोग के भरे हैं सब कुछ आपको वहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद चेक अपना ये प्रवक्ता वाला देखिएगा, चेक लेटेस्ट स्टेटस पे क्लिक करिएगा। उसके बाद प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पे क्लिक करिएगा। तो सबसे पहले आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। फीस पेमेंट के लिए पेज ओपन होगा, जिसके पश्चात SBI या MOPS का पेज प्रदर्शित होगा, जिसमें भुगतान हेतु निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे। आपको ढेर सारे विकल्प दिए होंगे 55 बैंकों के, आप SBI के थ्रू कर सकते हैं। तो बैंक चयन करके डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग माध्यम से भुगतान आप कर सकते हैं। जब भुगतान कर लेंगे तो फिर क्या होता है, SBI का ही चलाना आपकी कोई काम का नहीं है। जब भुगतान कर लेंगे उसके बाद आपका अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सभी अभ्यर्थी निर्देशों एवं प्रक्रिया को भली बात अध्ययन करने के उपरांत उसका पालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनाएं भरकर पूर्ण संतुष्ट होकर सेव कर लें। इसमें ढेर सारा चीज़ें भरना है। भरने का हम एक ऑनलाइन वीडियो बना के दिखा देंगे, या LT का हमारा वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बताया था, वो यहाँ पे भी काम हो जाएगा उससे। साथ ही दिए गए फॉर्मेट पर अभ्यर्थियों को समस्त संलग्न को यथा प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, यानी आपको जितने भी आपने पढ़े हैं सबका आपका अंक तालिका मार्कशीट अपलोड भी करना है, डिग्री को अपलोड करना है। अन्य सभी दावे संबंधित प्रमाण पत्रों की PDF फाइल बनाना है। PDF फाइल की अधिकतम साइज आपकी 2 MB होनी है। कितनी होनी है? 2 MB तक की होनी है। उसको आपको अपलोड करना है। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उपयुक्त वांछित सूचनांक दिनांक 12/8/2026 तक सही एवं सावधानीपूर्वक भरना सुनिश्चित करें। यानी 12 अगस्त तक आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है। फिर ऑनलाइन करने के बाद सेव सबमिट कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक बार आपको मॉडिफिकेशन का मौका मिलेगा। ये आगे पढ़ के बता दे रहे हैं। ऑनलाइन सबमिट किए गए फॉर्मेट आवेदन पत्र को मुद्रित कर लें। मुद्रित मतलब प्रिंट कर लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म सेट आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत आयोग द्वारा निर्धारित समय में ही अभ्यर्थियों को यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो उसके संशोधन हेतु केवल एक बार संशोधन एडिट का आयोग की वेबसाइट पर होम पेज पर प्रदर्शित होने लगेगा। वहाँ पे क्लिक हियर टू मॉडिफाई ऑनलाइन डिटेल्स फॉर सबमिशन दिया रहेगा। आप इस पर क्लिक करके एक बार आप सिर्फ एडिट कर सकते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया 12/8/2026 तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अस्तित्व के प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि के प्रारूप की PDF फाइल वेबसाइट पर
उपलब्ध है। यानी कैसा फॉर्मेट लगेगा ये ऑलरेडी उपलब्ध है। ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट आवेदन पत्र एवं अधिमान्यता पत्र को मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्न को, यानी क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगाना है ध्यान समझिएगा। प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका, यानी हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, साथ ही साथ उपाधियाँ यानी ग्रेजुएशन और बीएड का भी, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड का, डिग्री और मार्कशीट दोनों लगाना है। अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ, और सबको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है, ठीक है, मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। सहित एक लिफाफे में भरकर उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता, पर्ची, एड्रेस स्लिप चस्पा करके, एड्रेस स्लिप जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक एड्रेस स्लिप मिलेगा, ठीक है, फिल करके 19/8/2026 यानी 19 अगस्त को अपराह्न यानी शाम 5 बजे तक या उसके पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 04 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज पिन कोड 2110 के पंजीकृत डाक के द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से गेट संख्या 3 पर आप स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पूछताछ काउंटर पर अवश्य उपलब्ध करा दें। यानी 19 अगस्त तक आपको फार्म हर हाल में भेजना है। अगर आपका डिले हो जाएगा तो आपका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उक्त अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले फार्म सेट किसी भी दिशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे के संबंध में प्रस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार किए जाएंगे, परंतु उसके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है अगर आप डिजिटल लगाते हैं नेट वाला। महिला अभ्यर्थियों के संबंध में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। महिला अभ्यर्थी ध्यान दें विशेष रूप से पिता पक्ष का आपका स्वीकार होगा। मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद हेतु विज्ञापित अनिवार्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा इन अर्हताओं के समर्थन में उनके द्वारा समस्त संगत अभिलेखों का मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य संलग्न कर दिया गया है। यानी सबका डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में श्रेणी, उपश्रेणी, अर्हता के संबंध में किए गए दावे समर्थन में समस्त अभिलेख मुख्य परीक्षा के फॉर्म सेट आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें अथवा विज्ञापन के प्रस्तर 10 के नोट एवं प्रस्तर 11 के निहित प्राविधानुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्रों के साथ संलग्न शैक्षणिक अभिलेखों प्रमाण पत्रों में यदि कोई विसंगति होती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को विज्ञापन की शर्तानुसार अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा, यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, आज से आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है मेंस के लिए। 12 तक आपका आवेदन होगा। 12 तक का वेट मत करिए, पहले कर दीजिए और करके और 19 तक हर हाल में आपको आयोग में भेजना है। आप 12 से पहले भी आयोग में भेज सकते हैं, जरूरी नहीं 19 तक, मतलब 19 से पहले। मान लीजिए आप कल परसों आप ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दीजिए, अपना कर लीजिए, उसके बाद भेज दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन खुद से कर सकते हैं, साइबर वगैरह चक्कर मत पड़िएगा, क्योंकि एलटी में मैंने पढ़ाया था, मैंने इंग्लिश वगैरह पढ़ाया भी था। तो हमारे जितने बच्चे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, आयोग क्या होता है, साइबर वाले कई चीज़ें गलती भर देते हैं। फॉर्म भरते समय बिल्कुल सावधानी बरतिएगा। वैसे मैं परसों एक वीडियो ला दूंगा इसका, ऑनलाइन डायरेक्ट कैसे क्या भरना है, या तो आप मेरा एलटी ग्रेड का वीडियो देख लीजिएगा। फार्म रिजेक्ट हो जाएगा ऐसे कुछ करके बनाया है कि ऐसे ऐसे भरिएगा, अदरवाइज फार्म रिजेक्ट जिससे ना हो। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, पीजी के, बीएड के, इन सब के 10 के आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों 2014 से 12-14 से एक में है। पहले अलग अलग होता था, जिनका एक में है 2 कॉपी लगाइएगा, जिनका अलग है तो उनका 2 रहेगा ही। 2 इसका ग्रेजुएशन के तीनों ईयर के, पीजी के सारे सेमेस्टर के, बीएड के जितना भी बीएड का आपका हो, और ग्रेजुएशन पीजी बीएड का आपको डिग्री भी लगाना है। साथ ही साथ अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट हो तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाइएगा, और डोमिसाइल भी लगाना है। अगर जनरल हैं, डोमिसाइल नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर है तो आपके पास लगा दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आधार कार्ड मेंशन नहीं है, बट आधार कार्ड भी आप लगा दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई कोटा वगैरह चयन किए हैं, स्पोर्ट्स कोटा या जो कोटा आपने बताया, पीएस कैंडिडेट या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आपको वो सब डॉक्यूमेंट देना ही होगा। अगर आप नहीं दे पाते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको प्रत्यावेदन देना पड़ेगा अगर आपके पास है, नहीं तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो एड्रेस स्लिप निकलेगा, एड्रेस स्लिप को आपको चिपका करके भेजना है। ये एलटी में मैंने बताया हुआ है, बाकी आगे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे बता भी देंगे। ये व्हाट्सएप चैनल है हमारा, यहाँ पे आप जाके लिंक देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जीआईसी प्रवक्ता टेलीग्राम पे भी किया है। ऑनलाइन आवेदन शुरू, अंतिम तिथि 12 अगस्त, हार्ड कॉपी भेजने का 19 अगस्त, आवेदन का लिंक दिया है। इस लिंक पे आप क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन अपना कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, यहाँ पे पल पल की खबर दिया जाएगा, और समय से पहले देंगे, वीडियो हमेशा बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है।
तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, क्या करना है, कैसे करना है। अगर फिर भी कुछ समस्या हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपका हर यथासंभव मदद करेंगे, क्योंकि आपने प्री क्वालिफाई किया है। मेंस में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो अभी फॉर्म भरिएगा मत, जल्दी हड़बड़ी मत करिएगा, हड़बड़ी गड़बड़ी हो जाता है। आप आराम से 1-2 दिन, बहुत ज़्यादा वीडियो देखने की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे पीसीएस से लेकर के एलटी तक जितने भी एडमिन्स हैं सब दिए हुए हैं, क्वालिफाइड हैं। तो दूसरी बात उस तरीके से आपको बताएंगे। उसके बाद हम तो कहेंगे कि आप बाई पोस्ट मत भेजिएगा। अगर आप प्रयागराज आ करके सबमिट कर सकते हैं तो गेट नंबर 3 पे आ करके सबमिट कर दीजिए, क्योंकि कई बार डाक से लेट हो जाता है तो फार्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपको प्रत्यावेदन के लिए दोबारा बुलाया जाता है। कई बार मौका मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इस वजह से कोशिश कर दीजिएगा कि आप 19 अगस्त से पहले 19 अगस्त शाम 5 से पहले तक आप आ जाइएगा। ठीक है, ये मैंने गलत खोल दिया, उसमें 12 तारीख लिखा था अगस्त, ये वाला थंबनेल है। 12 अगस्त लास्ट डेट है आपका, और 19 से पहले आप क्या करिएगा, आ जाइएगा, क्योंकि आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो कोशिश करिएगा 8, 9, 10 को ही आप भेज दीजिएगा डाक से। अगर आप आकर सबमिट करते हैं तो आपको एक रिसीविंग मिलेगा। रिसीविंग एक बार वीडियो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे डाला हुआ हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। या तो एक वीडियो भी बनाया हूँ, देख लीजिएगा एलटी का, और पीसीएस का भी डाला हूँ। पीसीएस मेंस में जैसे रिसीविंग मिलता है, वैसे एलटी में, वैसे जीआईसी लेक्चरर मेंस में मिलेगा। और अगर आप डाक से भेजेंगे तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। तो कोशिश करिएगा आके सबमिट करिएगा। डॉक्यूमेंट पहले तैयार कर लीजिए अपना, क्या कैसे करना है। बाकी ऑनलाइन आवेदन हम बता देंगे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप फुल कैसे क्या करना है, एकदम डिटेल में बता देंगे, ऑनलाइन लाइव बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। आपको सही इन्फॉर्मेशन, आप फर्जी यूट्यूबर, फर्जी फेक चीज़ों के बीच में आपको सही इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपने देखा होगा, जैसा कि मैंने कहा था, रिज़ल्ट आज आएगा, आज उसी दिन आया था जीआईसी लेक्चरर का। जो जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा इसके पहले, उन्हें ये चीज़ें पता होंगी। जैसे मैंने कह दिया कि हिंदी आएगा, ये आएगा, उसी दिन आया था, शाम में ही आया था। ऐसे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे हर खबर समय से पहले दे दिया जाता है। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पे आप हमसे डाउट, डिस्कशन ग्रुप में अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। फार्म संबंधित पूरा मदद किया जाएगा अगर भरने में कुछ समस्या होता है, डिस्पैच करने में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, आई लव यू।